अपने 9.5 साल के कार्यकाल का पूरा हिसाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। प्रधानमंत्री ने साथ ही विपक्ष से हिसाब भी मांगा है। बिल्कुल, विपक्ष ने न केवल हिसाब मांगा बल्कि 3 बड़े जो उन्होंने हमले किए, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद, उसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। 2024 से आगे के रोड मैप उन्होंने आज अपने भाषण में बताए और कह दिया कि अगले साल लाल किले पर तिरंगा लहराने फिर आऊंगा। यानी वो कह चुके हैं कि 2024 का चुनाव मैं ही जीतने जा रहा हूं। आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या कुछ 10 बड़े ऐलान किए हैं। देखिए, पहला ऐलान तो उनका यही है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, तीनों बुराइयों को खत्म करना है। और दूसरा ऐलान जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपने सरकार फॉर्म की और अब मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। तीसरी बड़ी बात जो कही प्रधानमंत्री मोदी ने वो ये मोदी है, समय से पहले नई संसद बनाकर हमने रख दी। जी हां, चौथी बड़ी बात, नया भारत न थकता है न रुकता है, नया भारत न हारता है न हारता है। पांचवी बड़ी बात जो कही उन्होंने, सपने भी देखता हूं तो आपके पसीने बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं। छठवीं बड़ी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही, 13.5 करोड़ गरीब मिडिल क्लास बन गए और ये एक बड़ी उपलब्धि है। गेंद हमारे पाले में है, मौका अभी है, अवसर है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही हमारे साथ अतुल पाटिल जी जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं आप दोनों खास मेहमानों के पास आऊंगी। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी की बताना, आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। लाल किले के प्राचीर से कविता के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की नीति और नीयत की बात रखी है। देखिए, इस कविता के अलावा प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बड़ी बातें कही हैं। महंगाई का उन्होंने स्पेसिफिकली जिक्र किया। कल ही महंगाई के आंकड़े आए हैं और खुदरा महंगाई काफी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने इस महंगाई का क्या कारण बताया है, आपको ये भी दिखाते हैं। आज दुनिया, चलिए, 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल लोंढे पाटिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये मोदी का कमिटमेंट है, ये मोदी का संकल्प है कि जो बुराई है परिवारवाद, उससे मुक्ति दिलाना है। इस पर आप क्या कहेंगे? निधि जी, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को, आपको, आपकी पूरी टीवी9 भारतवर्ष की टीम को मेरी तरफ से और मेरे पार्टी की तरफ से 77वें स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जफर भाई को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, खोखले वादे, खोखली बातें देश के प्रधान को हासिल किया स्वाद ठीक नहीं लगता। भाई कुछ दिक्कत है अतुल भाई, कुछ आई थिंक कनेक्शन में दिक्कत है। आप इंटरनेट के थ्रू जुड़े हैं मेरे साथ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी बात क्लियर नहीं आ रही है। पीसीआर प्लीज उनको थ्रू कीजिए। तब तक जफर इस्लाम से बात कर लेते हैं। तो जफर इस्लाम, मतलब सारी महंगाई जो देश में है वो इंपोर्टेड है, देश में आपकी सरकार के ऊपर इसका कोई जिम्मा नहीं। देखिए, पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, आपको, सभी लोगों को, अतुल भाई को, सबको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए, जो सप्लाई चेन है वो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों से चीज़ें आती हैं, एक जगह हर चीज़ नहीं बनती है। इंडिया में हर चीज़ नहीं होती है। पेट्रोल है फॉर इंस्टेंस, या फिर यूरिया है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं। और जब ये वॉर हुआ रशिया और यूक्रेन का, उस पर सप्लाई चेन बंद हो गया, तो उसकी वजह से सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में जो है सप्लाई चेन के डिसरप्शन की वजह से जो है महंगाई बढ़ी थी। लेकिन आप देखिए, बाकी देशें जो है जूझ रही हैं, हमारे यहाँ जो है इन्फ्लेशन जो है कम होता जा रहा है। देश की चीजें जो देश में जो महंगाई दर कम होता जा रहा है, अपने आप में बहुत बड़ा। जफर भाई, कम होता जा रहा है। अभी आप तो बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, कल ही तो आए आंकड़े, कितना शूट कर गई इन्फ्लेशन, आप कह रहे हैं कम होता जा रहा है। अरे भाई, आप ऐसे देखिए ना, आगे का डायरेक्शन भी दिया हुआ है आरबीआई ने। बाकी देशों के कंपैरिजन में बोल रहे हैं आप, बाकी देशों के हमेशा से डबल डिजिट में रहेगी। जफर इस्लाम साहब, आप इतने जानकार हैं, अगर इन्फ्लेशन पर उसे कम करने के लिए कदम उठाने भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, बिल्कुल सरकार, इसीलिए तो कह रहा हूं कि टेम्पररी कभी कभी क्या होता है, जैसे सीजनल फैक्टर की वजह से कभी बाढ़ आ जाए, उसकी वजह से
कुछ चीजें जो है खासकर फूड इन्फ्लेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ जाता है, कभी कभी डिसरप्शन की वजह से बढ़ जाता है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो आरबीआई के 9.5 साल के 9.5 साल के कार्यकाल में जफर इस्लाम साहब, लेकिन डंके की चोट पर जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर पर कहते हैं कि हमारे पास महंगाई भी इंपोर्ट होकर आई है, तो 9.5 साल के कार्यकाल में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया? क्यों इस लेवल पर पहुंची है कि त्राहिमाम मचा हुआ है? जी नहीं, देखिए एमपीसी आपने सुना होगा, एमपीसी कमेटी बनी थी, इसलिए बनी थी कि वो, और इसलिए बनी है इसलिए कि जो इन्फ्लेशन प्लस माइनस 2%, 4% प्लस माइनस 2% को मेंटेन करने के लिए क्या क्या पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए आरबीआई को, वो सरकार को, वो बराबर है, वो करती रहती है। इसीलिए आज इन्फ्लेशन जो है, आपको जो 9 साल का आंकड़ा उठाइए तो इन्फ्लेशन 5% से नीचे ही आएगा आपको। इसकी वजह है कि सरकार ने जिस तरह के फैसले लिए उससे इन्फ्लेशन बराबर कंटेन किया। कभी कभी डिसरप्शन की वजह से, बाहर में कुछ सप्लाई चेन में डिसरप्शन है, उसकी वजह से हो जाता है कि महंगाई जो है बढ़ जाती है, लेकिन हमने कंट्रोल करके रखा। एक क्वार्टर का महंगाई दर नहीं देखना है, पूरे 9 साल का ही महंगाई दर देखिए, एवरेज निकाल के देखिए, आपको 4%। ठीक है जफर भाई, आप महंगाई पे आप कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।